हम इंडियन मैप की क्लास को कर रहे थे। तो इंडियन की मैप की क्लास में हमने कल इंडिया की लोकेशंस कहाँ पे थी वर्ल्ड में वो देखी थी, और इनसे रिलेटेड जो इनके जो राज्य थे वो हमने पढ़ा था। तो आज से हम शुरू करेंगे इंडिया स्टेट्स के बारे में और इनकी लोकेशंस, इनकी कैपिटल्स। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे माउंटेन्स। यानी आज हम शुरू करेंगे पहले स्टेट्स की लोकेशंस, इसके बाद माउंटेन रेंजेस एंड माउंटेन रेंजेस के बाद यहाँ के जो कोस्टल एरिया हैं, उस कोस्टल एरिया के क्या कहते हैं उसको देखेंगे। तो कोस्टल एरिया में क्या क्या आता है उसको पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें आपकी यहीं पे आपको याद हो जाएगी। जो चीज़ें पढ़ाई जाएगी नीचे प्रैक्टिस सेट प्लस पीवाईक्यू भेजी जाएगी। तो अभी आज की क्लास में आप 10 से 20 मिनट की क्लास होगी, 20 मिनट्स की क्लास में आप कई इंफॉर्मेशन गेन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये आप देख रहे होंगे एक इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में आपने कल सबसे पहले आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्थ साइड क्या है, ये साउथ साइड है, ये ईस्ट साइड है एंड ये वेस्ट साइड है। तो जब मैप देखिए तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ये इस साइड ईस्ट और ये वेस्ट। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। तो इस मैप को आप देख रहे होंगे। इस मैप में आप ये देखिए कि कौन सा पार्ट नॉर्दर्न साइड है, कौन सा साउदर्न साइड है, कौन ईस्टर्न साइड है। ये कल चीज़ें हमने बताई थी। तो आज से शुरू करेंगे स्टेट और उनकी कैपिटल्स प्लस इनसे रिलेटेड जो आते हैं क्वेश्चन कि कौन सा स्टेट कहाँ पे लगता है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। ये लद्दाख आप पोर्शन पढ़ रहे हैं, लद्दाख ये ग्रीन वाला पूरा पार्ट ऊपर से, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे होंगे। इस ग्रीन वाले पार्ट को देखिए, ये क्या है आपका सबसे नॉर्दर्न पार्ट इंडिया का, लद्दाख। तो इसकी कैपिटल क्या है, ले। इसकी कैपिटल ले है। फिर इसके नीचे जम्मू कश्मीर जिसकी कैपिटल श्रीनगर है। इसको ध्यान में देते जाइएगा, इसकी बाउंड्री किससे किससे टच होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। शिमला आप घूमने जाते ही हैं, शिमला मिर्च मत समझ लीजिएगा भाई, ये शिमला मिर्च नहीं है, ये शिमला इसकी कैपिटल है। तो ध्यान दीजिएगा। फिर पंजाब की चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के लोग ध्यान दीजिए, चंडीगढ़ घूमने वाली जगह है, जरूर जाके घूमिए। और ये उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। यहीं देहरादून में आप आईएएस की ट्रेनिंग करेंगे। आईएएस वाले भाई ध्यान दीजिए, आईएएस की ट्रेनिंग ये देहरादून में किस लोकेशन पे होती है, आज इसको सर्च करिएगा कहाँ पे होता है इसका ट्रेनिंग। फिर इसके बाद हरियाणा। हरियाणा के जस्ट नीचे न्यू दिल्ली। तो हरियाणा और हरियाणा के जस्ट नीचे दिल्ली, तो हरियाणा का बॉर्डर किससे टच हो रहा है, दिल्ली से। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर न्यू दिल्ली के जस्ट नीचे हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे और राजस्थान को। राजस्थान की कैपिटल जयपुर और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। ठीक है। आप हरियाणा की कैपिटल खुद ढूंढिएगा, ये एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी यहाँ पे हरियाणा की कैपिटल और पंजाब की कैपिटल में। और ये दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और इसके जस्ट नीचे राजस्थान के जस्ट नीचे क्या है, गुजरात। बाउंड्री टच कर रहा है गुजरात, तो इसकी कैपिटल गांधीनगर। गांधी जी अब यहीं से अनशन शुरू किए थे, तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, गांधीनगर काफ़ी फेमस है। गुजरात यहाँ पे है, जस्ट उसके नीचे महाराष्ट्र। और गुजरात में ही एक पार्ट है दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो दादर नागर हवेली दमन दीव कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में ही है। इसको ध्यान रखिएगा। ये आप अगर नहीं जानते हैं कि कहाँ पे है दादर नागर, तो ये है गुजरात में ही, गुजरात से बॉर्डर टच करता हुआ। फिर इसके जस्ट नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे क्या है, गोवा। गोवा घूमने, गोवा वाले बीच पे कौन घूम रहा है भाई, जाके देखिए, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में फंसा हुआ है, जिसकी कैपिटल पणजी है। फिर कर्नाटक। कर्नाटक, इस कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर। बैंगलोर को क्या बोलते हैं, ये बताइए आप, बैंगलोर को और क्या किस नाम से जाना जाता है। ये कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर है। और ये जस्ट नीचे इसके माहे। और ये केरला, केरला वाला पोर्शन। और ये केरला वाले पोर्शन को ध्यान रखिएगा, जिसकी कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। और इसी के जस्ट आप वेस्टर्न साइड देखेंगे, लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप आपको दिखेगा, जिसकी कैपिटल क्या है, केवरात्ती। केवरात्ती, इसको ध्यान रखिएगा। तो लक्षद्वीप आपका कहाँ है, वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड। ठीक। तो इसके बाद हम देखेंगे ये ईस्टर्न साइड कोस्ट को। तो ये इसमें तमिलनाडु आपको दिखेगा। तमिलनाडु की कैपिटल आप बताइए, चेन्नई। फिर यहीं पे पुडुचेरी और कराईकल, ये पुडुचेरी और माहे, यहीं पे तीन चार पार्ट में ये पुडुचेरी और माहे है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये एक माहे यहाँ पे
आपने देखा कहाँ पे, ये देखा आपने कर्नाटक में। और इसके बाद तमिलनाडु में, यहाँ देखिए पुडुचेरी, कर्नाटक। तो ये पार्ट जो है दो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, इसको ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु के जस्ट नीचे श्रीलंका देखिए, श्रीलंका बूंद के बराबर है, जिसके बीच में क्या है, पाक स्टेट है। पाक स्टेट, आप इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इनसे जब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो इनकी इंफॉर्मेशन आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब तमिलनाडु के जस्ट ऊपर हमको क्या पढ़ना है, आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल अमरावती। और यहीं पे क्या है, यमन। अब इसको देखिए, यमन, पुडुचेरी की कैप, यहाँ पे भी पुडुचेरी मिल रही है आपको। तो तीन चार जगह डिवाइडेड है इसकी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेंट्रल पार्ट में इंडिया के। तो जैसे तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। अब इनसे क्वेश्चन पॉलिटी में भी पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य कब बना। तो इस तरीके से जब आपको चीज़ें आपको यहाँ याद रहेंगी तो कई चीज़ें आप इंफॉर्मेशन बेस पे ऐड कर लेंगे। और छत्तीसगढ़ को देखिए, ये ऊपर से नीचे क्या है, ज़्यादा है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, कम है। इसकी जो डिस्टेंस है, लंबा ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई क्या है, कम है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये कई स्टेट से लगता है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ से। और ये मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, आप जान ही रहे हैं। तो ऊपर से नीचे तक आपने यहाँ की चीज़ें देख ली। और ये बिहार, बिहार का बॉर्डर नेपाल से टच हो रहा है, इसकी कैपिटल पटना। झारखंड, झारखंड की कैपिटल रांची। इतनी चीज़ें देख ली, लोकेशंस तो आपने देख लिया। अब बची ये सेवन सिस्टर्स। तो सेवन सिस्टर किसको कहते हैं, इसमें सेवन सिस्टर्स भी हैं। और सेवन सिस्टर्स को हम पढ़ेंगे ये इस मैप में। और यहाँ पे एक ब्रदरहुड भी है भाई, ब्रदर। ये है सिक्किम, सिक्किम जो है किसमें, सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है। तो ये सिक्किम वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या है, सिक्किम। तो इस सिक्किम को ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ब्रदर स्टेट क्या है, इसको क्या कहते हैं, ब्रदर स्टेट। और ये क्या है, ये सेवन सिस्टर हैं। सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, ये नागमणि देते हैं। अरुणाचल ऊपर याद कर लीजिए, ए से ऊपर, पहला कैपिटल लेटर अरुणाचल। फिर नागमणि से याद कर लीजिए, नागमणि से याद कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा कि नागालैंड कहाँ है और मणिपुर कहाँ है। तो नागालैंड के जस्ट नीचे मणि, मणिपुर। तो मणि, नागमणि से याद करिए, नागमणि। तो ये याद हो जाएगा, नागमणि। फिर इसके बाद मिजोरम, रम, नागमणि रम। इस तरीके से इसको याद रखिएगा, ठीक है। और मिजोरम से जस्ट सटा हुआ क्या सा है, त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा नीचे है और मिजोरम भी नीचे है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसकी बाउंड्री किससे टच होती है, किस स्टेट से टच होती है, या किस देश से टच होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये असम को देखिए, और असम के बाद मेघालय। मेघालय मेघ के जैसा मेघ होता है बादल, उसी तरीके से इसकी आकृति भी है। तो मेघालय को ध्यान रखिएगा, और असम के बीच में है। इसकी बाउंड्री किसी और स्टेट से नहीं लग रही है सेवन सिस्टर में, केवल असम से लग रही है। और असम को ध्यान दीजिएगा, असम की जो सबसे सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा है, सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा क्या है, असम है, जिसका जो है बाउंड्री सारे स्टेट से लग रहा है यहाँ के सेवन सिस्टर में। अब इसके बाद आपको देखना क्या है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपको देखनी है ईटानगर, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, और मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजॉल। और त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। और असम की कैपिटल दिसपुर। और शिलोंग की कैपिटल, मेघालय की कैपिटल शिलोंग। तो इन सेवन सिस्टर को ध्यान रखिएगा। सेवन सिस्टर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम में। कैसे पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम में पूछा जाएगा कि कैपिटल दे दी जाएगी, कैपिटल के बाद उसके क्या दिया जाएगा, कैपिटल के बाद इसके बारे में पूछ लिया जाएगा कि इस कैपिटल, कौन सी कैपिटल किस स्टेट की है। तो उससे रिलेटेड जो है मैच द कॉलम में दे देगा। और ये पूछ लेगा कि इनसे इंफॉर्मेशन की किसकी बाउंड्री किससे टच हो रही है। तो इसको ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ पे। तो ये सेवन सिस्टर को ध्यान रखिएगा। और ये ब्रदर स्टेट कौन सा है, सिक्किम। तो इसको ध्यान रखिएगा, सिक्किम को ध्यान रखिएगा। सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटोक, गंगटोक। तो इनसे जो है स्टेट से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। आपने सारे स्टेट इंडिया के देख लिए, इनकी कैपिटल्स भी देख ली।
अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें कौन से बाउंड्री किससे टच होती है, किस स्टेट की, तो वो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे है, ये इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। ये पोर्ट ब्लेयर, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब इन स्टेट्स को आप देख लिए, सारी चीज़ों को देख लिए। अब हम चलते हैं नीचे, इनसे रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे असम, ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, इन सेवन सिस्टर से जो हमने अभी बताया इन्फॉर्मेशन, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी एक प्लेस है, छोटा सा नैरो प्लेस, जिससे क्या हुआ है, ये पूरा, ये सिलीगुड़ी प्लेस आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इस सिलीगुड़ी प्लेस से जुड़ा हुआ है ये सेवन सिस्टर। ये सिलीगुड़ी प्लेस खत्म तो ये सेवन सिस्टर जो है आपका पूरी तरीके से भारत से चला जाएगा। अब जो आपने यहाँ चीज़ें पढ़ी वहाँ से रिलेटेड, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो ये सेवन सिस्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेवन सिस्टर भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, हाँ, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है सेवन सिस्टर का, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद पूछ रहा है कि सेवन सिस्टर स्टेट का भाग है, सिक्किम सेवन सिस्टर स्टेट्स का भाग है। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था, ये कौन सा है, ब्रदर स्टेट है। सिक्किम क्या है, ब्रदर स्टेट है, तो इसमें ब्रदर स्टेट हो गया, तो ये पार्ट नहीं है, ठीक है, ब्रदर स्टेट है ये। तो ये ब्रदर स्टेट है तो सिक्किम इसका पार्ट तो है नहीं। फिर ये पूछता है कि इन राज्यों का संपर्क भारत के बाकी हिस्सों से सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा है। तो अब हाँ, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही पूरा क्या है, ये सेवन सिस्टर जुड़ा हुआ है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पे है, इसका इंफॉर्मेशन ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसमें आंसर कौन सा है, ये बी वाला, 1 और 3। 2 वाला क्या है, ये ब्रदर स्टेट है। कैसा स्टेट है, ब्रदर स्टेट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अब इसमें ये पूछा है कि सेवन सिस्टर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए, सेवन सिस्टर का प्रयोग सबसे पहले ज्योति प्रसाद ने किया था, ज्योति प्रसाद। तो ज्योति प्रसाद को याद रखिए रहिएगा। इंफॉर्मेशन, ये कई फैक्ट्स को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, सेवन सिस्टर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो ज्योति प्रसाद क्या है, ज्योति प्रसाद सैकिया, ये सेवन सिस्टर का नाम दिए थे। तो इसको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है। चलिए अब हम नीचे इस मैप को देखते हैं। आपने सारे कैपिटल लोकेशंस को तो देख लिया, अब हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अक्सर, किससे, कि कौन सी बाउंड्री क्या कहलाती है, भारत और पाकिस्तान की बाउंड्रीज का क्या नाम है, या अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स का क्या नाम है, चाइना और इंडिया के बॉर्डर्स का क्या नाम है, लोकेशन क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अफगानिस्तान वाले पार्ट से। ये अफगानिस्तान पार्ट कितना है, 106 किलोमीटर क्या होती है, टच होती है। इसका क्या नाम है, ये डूरंड लाइन है। इसको क्या कहते हैं, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, इसको डूरंड लाइन कहते हैं। यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बेस पे। ये देखिए डूरंड लाइन लिखा हुआ है। आपको आपको देखना है पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया से टच हो रहा है, ये रेड वाला पार्ट है, देखते जाइए। ये ऊपर, ये आपका गुजरात वाला पार्ट है, सर क्रीक, यहाँ से फिर ये राजस्थान, राजस्थान से ये आपका ऊपर पंजाब हरियाणा, ऐसे पंजाब, पंजाब के बाद ऊपर ये आपके कौन सा, जम्मू वम्मू कश्मीर का पार्ट है, ठीक है। तो इसको ध्यान देने वाली बात है, ये पाकिस्तान क्या है, बॉर्डर टच कर रहा है। और इस पाकिस्तान के बॉर्डर का क्या नाम है, इसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन को याद रखना है, तो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको ध्यान में दीजिएगा। रेड क्लिफ लाइन है। और इंडिया और चाइना के बॉर्डर को क्या बोलते हैं, इंडिया और चाइना का बॉर्डर पहले देखिए कहाँ, किस बाउंड्री को क्या नाम दिया गया है। इस बाउंड्री को नाम दिया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला आपने प्लेस पढ़ा था, ये अरुणाचल प्रदेश में इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक मोहन, मैक मोहन, मोहन लाइन। मैक मोहन लाइन कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसको इन्फॉर्मेशन ये ध्यान में रखिएगा। ये चाइना का, ये मैक मोहन लाइन, इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइंस हैं वो, यारी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इसके बाद बांग्लादेश का पार्ट देखेंगे। बांग्लादेश की जो पार्ट है, बांग्लादेश की लाइन को क्या कहते हैं, ये बांग्लादेश की लाइन को आप बताइए क्या बोलते हैं। इस बांग्लादेश की लाइन को आपके लिए एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसी से देख के आप बता सकते हैं कि इस लाइन को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ की लोकेशंस पढ़ लिए। यहाँ पे एलओसी प्लेस क्या है, आप अक्सर न्यूज़ में पढ़ते होंगे, एलओसी प्लेस क्या है। एलओसी पे बॉर्डर हर समय डिस्प्यूट होता रहता है, तो इसको ध्यान रखने की बात है। तो ये इंडिया के मैप में आप देख रहे होंगे, इंडिया के मैप में ये जो रेड वाला पार्ट है ना,
तो इस रेड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, LOC, इधर साइड और ये इधर साइड। ये अक्साई चीन वाले जो ये विवादित प्लेसेस हैं इनको ध्यान रखिएगा। ऊपर से ये जो है पाकिस्तान ने पाक ऑक्यूपाइड एरिया इसको बोलते हैं, ये पाकिस्तान ने इसको लिया है। तो और ये अक्साई चीन जो है चाइना को इंडिया पाकिस्तान ने दे दिया है जो ऑक्यूपाइड किया था। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। ये LAC में अंतर है और LOC में अंतर है, ठीक है। LAC जो है चाइना के पार्ट में है और LOC कहाँ है, ये पाकिस्तान के पार्ट में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर ये मैकमोहन लाइन आपको बताया था, ये मैकमोहन लाइन आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसको ये ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश वाला लाइन क्या है, ये मैकमोहन लाइन है। कई लोग को ये पता ही नहीं होता मैकमोहन लाइन कहाँ पे है। तो मैकमोहन लाइन क्या है, अरुणाचल प्रदेश साइड में है, जिसका बॉर्डर जो है चाइना से टच हो रहा है। अब चलिए, जो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखी, इसके बाद हम मैप में जो चीज़ें आपने यहाँ पढ़ी थी उसको आप फिल भी करिएगा। एक्चुअली यहाँ पे जो चीज़ें आपको पढ़ा गया है वही फिल भी करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लद्दाख को फिल करिएगा। ऊपर कौन सा स्टेट पढ़े थे, लद्दाख। यहाँ पे क्या पढ़े थे, J&K पढ़े थे। यहाँ कौन सा स्टेट पढ़े थे, हिमाचल। ये उत्तराखंड। ये कौन सा स्टेट था, पंजाब। ये हरियाणा। ये छोटा सा प्लेस दिल्ली। और ये यूपी अपना। और ये राजस्थान वाला प्लेस है, राजस्थान। ये गुजरात। गुजरात के जस्ट नीचे आपने क्या पढ़ा था, ये बताइए, महाराष्ट्र। ये कर्नाटक। कर्नाटक के बाद ये केरला। केरला। और ये तमिलनाडु। तमिलनाडु, TN से लिख लीजिए। और ये कौन सा था, आंध्र प्रदेश। और ये उड़ीसा। उड़ीसा। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पश्चिम बंगाल वाला प्लेस ये ऊपर तक मिलेगा, यहाँ पे सिक्किम तक बॉर्डर इसका टच होता है। ये सिक्किम तक ये क्या है, और यहीं सिलीगुड़ी है। तो सिलीगुड़ी को ध्यान रखिएगा, सिलीगुड़ी से ही क्या है 7 सिस्टर जुड़े हुए हैं। ये क्या है, ये आपका वेस्ट बंगाल है। अब यहाँ पे आप बिहार देखे थे, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड। ये CG छत्तीसगढ़ अपना, छत्तीस। और यूपी के जस्ट नीचे MP। और MP के पास ये महाराष्ट्र से सटा हुआ तेलंगाना। इनकी लोकेशंस ध्यान में दीजिएगा, लोकेशन से रिलेटेड पूछा जाता है किस स्टेट की बाउंड्री किससे टच हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी जब PYQs दी जाएगी टेलीग्राम पे, उस पर ध्यान जाके लगाइएगा, तो कई चीज़ें आपकी और इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट हैं, इन प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर लगाइएगा। कौन कौन सा स्टेट पढ़े, क्या इसकी कैपिटल्स थी, सारी चीज़ें आप पढ़िएगा ज़रूर। अब हमको ये देखना है यहाँ के कोस्टल प्लेन्स को। कोस्टल प्लेन्स को क्या देखना है, देखिए ये आपको पार्ट जो दिख रहा है, ये क्या पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है। और ये क्या है, ईस्टर्न पार्ट है। ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा, आपका ईस्ट और वेस्ट वाला पार्ट कैसे कैसे है। अब आपने ये क्या पढ़ा था, गुजरात वाला प्लेस पढ़ा था। कौन सा प्लेस पढ़ा था, गुजरात। गुजरात में आप देखिए ये कच्छ वाला प्लेस है। कच्छ का रण आपको ध्यान में होना चाहिए, कच्छ रण। कच्छ का रण ये क्या है, ये कैसा है, दलदली प्लेस है। सर क्रीक यहीं पे है, विवादित प्लेसेस जहाँ पे पाकिस्तान क्या है अक्सर एक्टिव रहता है। तो इसको ध्यान में रखना देने वाली बात है। फिर इसके जस्ट नीचे ये काठियावाड़, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, काठियावाड़ वाला प्लेस है। अब हमको यहाँ पे देखना है, ये गुजरात और महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, इनके बीच में एक कौन सा कोस्टल लाइन है, कोंकण। कोंकण कोस्टल लाइन है, कोंकण। हिंदी वाले ध्यान देंगे, सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हिंदी में यहाँ लिखी हुई है, इंग्लिश में ये मैप में है। फिर इसके बाद कन्नड़ किसको बोलेंगे, ये कौन सा है प्लेस बताइए, अभी आपको बताया था, जिसकी कैपिटल बेंगलोर थी। तो ये कर्नाटक। कर्नाटक में ये रेड लाइन वाला एरिया क्या है, कन्नड़ कोस्ट है। इसको ध्यान रखिए, ये कन्नड़ कोस्ट। और ये मालाबार कोस्ट कहाँ है, केरला में। मालाबार कोस्ट कहाँ है, केरल में। इसको ध्यान रखिएगा। कोरोमंडल प्लेस क्या है, कोरोमंडल प्लेस ये तमिलनाडु वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, तमिलनाडु और आंध्रा। आंध्रा और तमिलनाडु के बीच में क्या है, कोरोमंडल प्लेस। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, बार बार देखिए तो क्या चीज़ें हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। कोरोमंडल, मंडल, मंडल अध्यक्ष बना दीजिए किसी को, तो क्या हो जाएंगे, कोरोमंडल आपको याद हो जाएंगे यहाँ पे। फिर ये नॉर्दर्न क्रीक, नॉर्दर्न सरकार। अब इधर नॉर्दर्न सरकार आप देखेंगे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा वाले प्लेस। ये उड़ीसा वाला प्लेस है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले प्लेस को क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न सरकार। और ये उत्कल कोस्ट, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के बीच में क्या है, उत्कल कोस्ट। अब इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन बेस पे क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको ध्यान में रखना है। वेस्टर्न कोस्ट में आपने क्या क्या पढ़ा, ये वेस्टर्न कोस्ट में है और ये ईस्टर्न कोस्ट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट में, ये ईस्टर्न कोस्ट में याद रखिए UNC से याद कर लेंगे, तो उत्कल, नॉर्दर्न और
कोरोमंडल। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किस स्टेट से है, तो वो आप बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा, के सी के के एम से याद कर लीजिए। तो काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, तो के एम से यहाँ पे ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो कोस्टल प्लेन्स ने आपने देख लिया यहाँ पे। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है डायरेक्टली, उसको ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस है पहले उनको देखेंगे। तो माउंटेन रेंजेस में सबसे पहले आप ये देखिए, ये तो माउंटेन रेंजेस में आप इंडिया का पूरा मैप पढ़ लिए थे, तो इसमें आप ऊपर के ही पार्ट को आज हम देखेंगे, जिसमें ट्रांस हिमालयन वाला पार्ट ऊपर है आपके, और जस्ट उसके नीचे हिमालयन वाला पार्ट, फिर द नॉर्दर्न प्लेन्स है, फिर ये हिमालय वाला पार्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है। तो हिमालय वाला पार्ट एक्चुअली पूरा कहाँ तक है, ये आपका पूरा म्यांमार तक फैला हुआ है। तो म्यांमार तक, जिसको बोलते हैं लास्ट जो इसकी वो है हिमालय की बाउंड्री, अराकान योमा कहलाती है। क्या कहलाती है? अराकान योमा। तो इसको ध्यान देने की बात है। अभी हम अब पूरा मैप पढ़ेंगे तो हिमालय का पार्ट जो है यहाँ म्यांमार तक है, ठीक है। ये ऊपर वाले पार्ट्स को आप देख लीजिए। फिर ये इंडियन डिजर्ट वाला पार्ट है आपका, ये रेगिस्तान राजस्थान और गुजरात में। और ये सेंट्रल हाईलैंड आप देख ही रहे हैं। ये दक्कन प्लेटू, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्कन प्लेटू में कौन से स्टेट आते हैं, कौन कौन से। तो दक्कन प्लेटू कहाँ है? ये आपके सेंट्रल पार्ट में देखिए। और ये वेस्टर्न घाट आपको ध्यान रखना है, और ये ईस्टर्न घाट। इस तरीके से यहाँ की ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से रिलेटेड जो माउंटेन्स पढ़ी जाएंगी वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहले नॉर्दर्न साइड के माउंटेन्स रेंजेस को हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये हिमालय रेंज है। ये हिमालय रेंज कहाँ तक फैला है आपको बताया था, ये म्यांमार तक। ब्राउन कलर में देखिए ऊपर से नीचे, लास्ट में क्या है? अराकान योमा। ये लास्ट पार्ट है हिमालय का, तो इसको ध्यान रखना है म्यांमार में जो है, ठीक है। अब इसके बाद, अब म्यांमार क्या है? म्यांमार एक कंट्री है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। म्यांमार क्या है? कंट्री है अलग से। तो इसको हमने पढ़ा था वर्ल्ड मैप में। और ये फिर इसके बाद हिमालय के पार्ट्स में कई पार्ट्स हैं, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है सबसे पहले? इसमें सबसे पहले काराकोरम रेंज पढ़ना है, फिर लद्दाख रेंज पढ़ना है, जास्कर रेंज, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक। इत्यादि पढ़ेंगे आज इन रेंजेस को। फिर इसके बाद कल के इंफॉर्मेशन में ये 7 सिस्टर्स को, और फिर यहाँ की जो माउंटेन रेंजेस है उनको देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? काराकोरम रेंज। इस काराकोरम रेंज को आप ऊपर ध्यान में रखिएगा, सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, फिर जस्ट नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाल, फिर जस्ट शिवालिक। कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, कल, ऐसे याद करिए, KLJ, यानी कल ले जाएंगे। फिर क्या करेंगे? पीर, पीर को ले जाएंगे कहाँ? शिव के पास। ऐसे याद कर लीजिए, कल ले जाएंगे पीर शिव के पास। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल और शिवालिक रेंज। क्रोनोलॉजिकल इससे पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है, इन रेंजेस, ये रेंजेस किसके बीच में हैं? तो हिमालय कई पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो जिसमें पंजाब हिमालय अलग है, कुमायूं हिमालय अलग है, और नेपाल हिमालय अलग है, असम हिमालय अलग है। तो हम पंजाब हिमालय को आज हमने पढ़ा। तो पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक है, जिसका क्या है? लंबाई 560 किलोमीटर। बस आज इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। इसी से रिलेटेड PYQs भी आएंगे, तो इनको ध्यान रखिएगा। और जो अभी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी तो उसको पढ़िएगा ज़रूर। तो इतना ध्यान देने के बाद आप जो PYQ लगाएंगे टेलीग्राम पे, तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और ये लोकेशंस को ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट आपको PDF भी सेंड की जाएगी, जब लेक्चर अपलोड करने के बाद PDF भी आ जाएगी, तो उसको जाके पढ़िएगा ज़रूर। चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। टाटा बाय बाय।